Welcome to Bishop Academy online classes. In this video, I am going to discuss about the retirement of a partner during the accounting year. जैसे अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बीच में, मीन्स टू से 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में वो किसी भी डेट में रिटायर होता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? ये तो पहले ठीक है कि 1 अप्रैल को रिटायर होता है या 31 मार्च को रिटायर होता है, तो वहाँ पर समझ में आ जाता है। लेकिन अगर किसी बीच अकाउंटिंग ईयर में बीच में किसी डेट से रिटायर होता है, किसी मंथ में रिटायर होता है, सपोज के लिए मई में हो जाए, जून में हो जाए, जुलाई हो जाए, दिसंबर में हो, नवंबर में हो या फरवरी में हो, इस तरह का सिचुएशन कभी कभी आ जाता है। तो इस सिचुएशन में समटाइम्स रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मे टेक प्लेस ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर. In that case, the retiring partner is entitled to his share in the profit the current year up to the date of his retirement. For this purpose, his share of profit is calculated as per the provisions of the partnership deed as per the consent of all the partners if the partnership deed is silent about this matter. If retiring partner's share in the profit has to be calculated on the basis of last year profit, then it will be calculated up to the date of partner's retirement for the purpose of getting retiring partner's share in profit during the year. मतलब कि दो कंडीशन होते हैं इसमें. रिटायरिंग, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है बीच अकाउंटिंग ईयर में हो रहा है, तो उस केस में जिस डेट को रिटायर हो रहा है उस डेट तक का प्रॉफिट उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. अब उसका प्रोसीजर क्या होगा? या तो प्रॉफिट दिया होगा, आपके बैलेंस शीट में दिया रहता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट, तो उस लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर आप उसका शेयर निकालेंगे, बट मंथ में निकालेंगे. तो जब मंथ में निकालेंगे किसी चीज़ को, तो सपोज करिए कि उस ईयर में आपका 1 लाख प्रॉफिट था, तो अगर 1 लाख प्रॉफिट है और इसका कह रहा है कि सपोज करिए कि ये आपका जून में रिटायर होता है, ठीक है, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ का हुआ, तो 30 जून को अगर रिटायर होता है, तो अब 1 लाख में जब उसका प्रॉफिट निकालेंगे तो 1 लाख मल्टीप्लाई 3/12 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या उसका शेयर. सपोज करिए कि अगर 3 पार्टनर हैं ए बी सी और इनके बीच रेशियो जो है वो 3:1:1 का रेशियो है. तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अब सपोज करिए कि ये बी रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो अगर बी रिटायर हो रहा है तो इसका शेयर कितना होगा? 3/5. तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे? 3/5 कर देंगे. तो इस तरह से उसके जिस डेट को रिटायर हो रहा है तब तक का आप प्रॉफिट क्या करेंगे? कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आप यहाँ से करेंगे तो 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, इससे काटेंगे 25 जा 100, 5000, 3 जा 15,000, यानी 15,000 उसका प्रॉफिट क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. एंट्री क्या करेंगे उसके लिए? ऐसे एंट्री करते हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये एंट्री करेंगे. अब कभी कभी ऐसा होता है इस केस में प्रॉफिट लॉस सस्पेंस क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रॉफिट एक्चुअली डिक्लेयर नहीं हुआ है. जब प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये सस्पेंस प्रॉफिट है. और इसलिए इसकी एंट्री प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये 15,000 आप क्या करेंगे? एंट्री कर देंगे इससे. तो ये इसके लिए एंट्री पास होती है कब? जब वो बीच अकाउंटिंग ईयर में रिटायर होता है. तो इसकी एंट्री फॉलोइंग पॉइंट्स आपने देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब अगर इसमें भी एक केस होता है कि इफ ए पार्टनर रिटायर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, देन प्रॉफिट इज क्रिएटेड थ्रू द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो. अगर 20 सेशन में उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, उस केस में क्या करेंगे? जो गुडविल होगा, गुडविल के लिए गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे और शेयर निकाल करके उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.